हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीपी का कंटिन्यूएशन। पिछली वीडियो तक हमने देखा था कि डीपी का प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करते हैं और उसके कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जैसे कि रिपीटेटिव, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, और हमने देखा था एक टर्म मेमोराइजेशन। ठीक है, मेमोराइजेशन इज नथिंग बट जो भी तुम्हारा रिजल्ट रहता है तुम उसको कहीं पे स्टोर करते हो, और अगर वैसा ही फंक्शन अगर दोबारा इन्वोक होता है तो तुम उसको वहां से वैल्यू उठा करके रिटर्न करा देते हो, फंक्शन रन नहीं कराते हो। ठीक है, तो डीपी की क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमने एक चीज और देखी थी कि हमने लास्ट जब वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था ऑप्टिमाइज सब स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन, उसी का एक कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन कैसे है? कंटिन्यूएशन ये है कि ऑप्टिमाइज सब स्ट्रक्चर भारी भरकम नाम है, लेकिन एज सच ये बहुत सिंपल टर्म है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो तक ये देखा था एक बड़ी प्रॉब्लम को हम जब छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम को PROBLEM इस तरीके से छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया है। तो इसका इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन ये होता है कि जब तुम ऑप्टिमाइज्ड वे में अगर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा जो एंड रिजल्ट है वो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ही आएगा। ठीक है, अभी कई लोगों को ये सेंस नहीं बनाता होगा कि डीपी में करते क्या है। डीपी कुछ नहीं है, बस डीपी इतना मान लो कि तुम्हें अपने जो तुम्हारा प्रोग्राम है, ठीक है, उसको तुम्हें मेमोराइजेशन करा देना है। ठीक है, उसको याद कराना है, मतलब कहीं पे वैल्यू स्टोरेज करनी है। ठीक है, इन सिंपल टर्म वैल्यू स्टोर करवानी है और कुछ नहीं, फंक्शन कॉल बार बार नहीं करवाने। ठीक है, तो इसका मेमो ऑप्टिमाइज सब स्ट्रक्चर से मेरा यहाँ पे मतलब क्या है? जब डीपी को सॉल्व करने जाते हैं हम लोग, तो अगर मैं एक वेटेड ग्राफ की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सीरीज में, तो इसकी यहाँ पे बात कर सकते हैं हम। A B C D और यहाँ पे C है। ठीक है, अगर इस ग्राफ की बात करूँ और मैं इसको वेटेड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ए से बी जाने के लिए, सी से डी जाने के लिए और बी से डी जाने के लिए कुछ वेट डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे 10 डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे 15 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 30 डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे 20 डिफाइन कर देता हूँ। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई मेरे को यहाँ से कहाँ से ए से जाना है सी तक, ए से जाना है, चलो डी तक मान लेते हैं, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और डी जो मेरा है वो मेरा एंड पॉइंट है, मेरे को यहाँ तक जाना है। तो तुम मिनिमम मिनिमम कौन सा रूट फॉलो कर सकते हो? ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट में तुम्हें वहां पहुंचना है, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक तो बड़ा वाला रास्ता है जो कि हमें ये दिख रहा है, ये वाला, ए से बी गए, ठीक है, बी से घूमते हुए हम डी में पहुंच गए। एक तरीका ये है डी में पहुंचने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, ए से तुम सी पे जाओगे, ठीक है, सी से फिर डी पे आ जाओगे। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट क्या एड ऑन होगी? ए टू बी गए और फिर बी टू डी गए। ठीक है, तो इसमें तुम्हारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 25 आ रही है। और अगर तुम ए से सी की तरफ गए और सी से डी की तरफ गए तो तुम्हारी कॉस्ट क्या आ रही है? 50 आ रही है। ठीक है, मैंने क्या कहा था? मिनिमम में तुम्हें सेलेक्ट करना है, तो तुमने क्या सेलेक्ट करा होगा? बेसिकली ये सेलेक्ट, ये वाला। अभी ये सेलेक्ट कैसे करना है ये सब अभी बात की बात है, जब हम प्रोग्रामिंग क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे। इसको अभी तुम्हें बस थ्योरी समझनी है। ठीक है, तो मेरा इंट्यूशन यहाँ पे तुम्हें ये सिखाना नहीं है कि मिनिमम मैक्सिमम पाथ निकालना कैसे है, वो हम बाद में जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे तब मैं खुद समझाऊंगा उसे उसे अभी के लिए छोड़ दो। मेरा इंट्यूशन यहाँ पे ये है कि तुमने यहाँ पे दो सब प्रॉब्लम देखी। ठीक है, पहले तो तुम्हें एक सब प्रॉब्लम ये थी कि ए से बी तक जाना कैसे है या ए से सी तक जाना कैसे है। ठीक है, दूसरी सब प्रॉब्लम क्या थी? बी से डी तक कैसे जाना है और सी से डी तक कैसे जाना है। ठीक है, ये दो चार कॉम्बिनेशन निकल के आए। तो बेसिकली हमने क्या करा, अगर हम अभी कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, तो हमने एक ये सब प्रॉब्लम उठाई, ए से बी तक कैसे जाना है, और दूसरी सब प्रॉब्लम उठाई, बी से डी तक कैसे जाना है। ठीक है, तो ये दोनों हमने उठाई और हमने देखा अगर इसी में हाईएस्ट पाथ पूछ लेता, हाईएस्ट मनी में तुम्हें जाना है, तो डेफिनेटली तुम नीचे वाला उठाओगे, A to C। कौन सा वाला? ये वाला जो नॉट सो ऑप्टिमल है और जो जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, A to C ये वाला उठाओगे, और C to D ये वाला उठाओगे। ठीक है, इसमें तुम्हारी कॉस्ट 50 है। बट अगेन इसमें ओवरलैपिंग कहीं नहीं थी, ओवरलैपिंग कहीं भी नहीं थी, ओवरलैपिंग नहीं थी, तो तुम इसमें डीपी नहीं लगा सकते। अगेन ये टर्म पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये होना कंपलसरी है, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है, अगर तुमने प्रॉब्लम जो तुम्हारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंट कलर से लूं, ये कंप्लीट प्रॉब्लम है तुम्हारी, PROBLEM, ये कोई भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर तुमने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि यहाँ एक P में डिवाइड कर दिया और इसको तुमने ऑप्टिमल स्ट्रक्चर वे में सॉल्व कर दिया, ऑप्टिमली सॉल्व करा है, ये ऑप्टिमल सॉल्व करा है, ये भी ऑप्टिमल सॉल्व करा है, लाइक दैट सारे के सारे जितने सब प्रॉब्लम से ऑप्टिमल सॉल्व करा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ये जो प्रॉब्लम होगी ना, ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आएगी।
ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आएगी ये प्रॉब्लम। अब ये तो हमने सीख लिया कि हमें जो प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइज्ड सबस्ट्रक्चर में डालना होता है। अब ये डालना कैसे है, हम इस कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में पढ़ क्यों रहे हैं? इस कॉन्सेप्ट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हें एक एग्जांपल में एक फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल दूंगा क्वेश्चन लिखते हुए अगली वीडियो में, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि जब हम इसको लिखना शुरू करते हैं ना, फिबोनाची क्या होता है, 1 और 1 से शुरू होता था, ठीक है। 1 पे 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर लास्ट के 2 को ऐड करते थे, 2 और 1 को, तो 3 आता था, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इस तरीके से 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा। हाँ, तो इस तरीके से सीरीज चलती रहती थी। अभी इसमें क्या होता है ना, इसमें मल्टीपल कॉल होते हैं फंक्शन रिकर्सिवली, अगर इसको सॉल्व करा है तो मतलब लाख, 1.5 लाख, करोड़ों में भी फंक्शन कॉल जाते हैं, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तुम एक बार एक चीज को कैलकुलेट कर चुके हो, मल्टीपल टाइम कर रहे हो, इसमें ओवरलैपिंग की सब प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है इसमें, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी आ रही है, तो अगर तुमने छोटे फंक्शंस को ऑप्टिमली सॉल्व कर दिया है, ठीक है, वहां ये कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा? ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज सब स्ट्रक्चर। अगर सब प्रॉब्लम्स को तुमने ऑप्टिमाइज करा है तो तुम्हारी मेथड कॉल इतना रिड्यूस हो जाएगा कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे निकल के आएगा, ठीक है। खैर, वो अगली वीडियो का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें हम फिबोनाची का एक जो हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था उसको हम दोबारा लिखेंगे और तुम्हें एक फंक्शन कॉल करके दिखाऊंगा, और मल्टीपल चीजें समझानी है मेरे को उसमें, क्योंकि अगर एक हाई लेवल की बात करूं उस क्वेश्चन के लिए, तो अगर फिबोनाची 3 कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है ना, तो ये कैलकुलेट कैसे होता है पता है? ये कैलकुलेट होगा, फिबोनाची 2 चाहिए इसके लिए, ये चाहिए, और फिबोनाची 1 चाहिए, ठीक है। फिबोनाची 1 चाहिए, फिबोनाची 2 कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए फिबोनाची 1 चाहिए, फिबोनाची 1 चाहिए, और इसके लिए फिबोनाची 0 चाहिए, फिबोनाची 0। तो यहाँ पे अगर 3 इतना छोटा नंबर था, देखोगे तो एक यहाँ पे तुमने फिबोनाची 1 कॉल करा, एक यहाँ पे फिबोनाची 1 कॉल करा, डेंजर, इसलिए रेड से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एक कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, 4 के लिए तुमने कितने फंक्शन कॉल कर रहे हैं पता है? एक फिबोनाची 3 के लिए कॉल करा होगा, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, मतलब रिकर्सिव चलता है ना ये, तो ये तीसरा फंक्शन, ये चौथा फंक्शन, ये पांचवा फंक्शन। 5 फंक्शन जब तुमने कॉल करे तब तुम्हारा 3 सीरीज की फिबोनाची निकल के आई है, ठीक है, 5 फंक्शन कॉल पे। तो ये तो एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है इसकी, इसको रिड्यूस कैसे करना है। अगर इस नंबर को मैं 7 तक ले जाऊं ना, ये इतना बड़ा ट्री बनेगा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और जब हम उसको मतलब ऑप्टिमाइज करेंगे ना, तो एक तरफा ट्री बनता है, वो भी तुम्हें विजुअलाइजेशन कराया जाएगा, और वहीं से तुम सीखोगे मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट, मेमोराइजेशन करवाना कैसे है चीजों को, ठीक है। हर डीपी का प्रॉब्लम है, मेमोराइजेशन कराना होता है, कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, और उसी को हम देखेंगे और मल्टीपल चीजों से देखेंगे, और इसको हम कोड के थ्रू भी देखेंगे। रीजन बीइंग, मल्टीपल टाइम वो कॉल करेगा, कॉल स्टैक में जाएगा, वो सब चीजें डिस्कस होंगी प्रैक्टिकली, और वो विजुअली होंगी, तो तुम्हें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था कि ऑप्टिमाइज सबस्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑप्टिमाइज सबस्ट्रक्चर हमें डीपी में हेल्प करता है सब प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमल सॉल्यूशन में डालने के लिए, ठीक है। सब प्रॉब्लम्स क्या है, अगर फिबोनाची की यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया बात करें, तो अगर इसको ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करा होता तो यहाँ पे इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यही है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके बता देना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।